गुजरात स्टेट की काउंसलिंग में इस बार एक बड़ा चेंज किया गया है। चेंज है क्लोजर रूल का। क्लोजर रूल 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था गुजरात की स्टेट काउंसलिंग में एमबीबीएस, बीडीएस और बाकी के कोर्सेज में एडमिशन के लिए, जिसकी की नीट काउंसलिंग MEDADM gujarat.org जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है गुजरात काउंसलिंग अथॉरिटी की ओर से, इस क्लोजर रूल को 2023 में हटा लिया गया है। यानी क्लोजर का रूल अब एप्लीकेबल 2023 या फिर इसके बाद की काउंसलिंग में नहीं होगा। क्लोजर रूल क्या था कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में जिन कॉलेजेस में आपको अलॉटमेंट हो सकता था उसमें से किसी एक कॉलेज में अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है, सेकेंड राउंड से कुछ कॉलेजेस आपकी लिस्ट से हट जाते थे जिसमें कि आप एलिजिबल नहीं थे एडमिशन के लिए। लेकिन 2023 में इस क्लोजर के रूल को हटाकर अब इसमें से ये जो रूल था ये लागू नहीं होगा। इसके जगह पर उन सभी कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल होंगे जो कि फर्स्ट राउंड में आपको मिल सकते थे या फिर नहीं मिल सकते थे। इस क्लोजर रूल के हटने के बाद जाहिर सी बात है कि स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा स्टेट की काउंसलिंग में। 2023 में क्या एक्सपेक्टेड स्कोर गवर्नमेंट कॉलेज प्लस प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा होता है उसमें गुजरात के स्टूडेंट्स के लिए मिनिमम कितने स्कोर की जरूरत पड़ेगी, कंप्लीट डिटेल इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप मेडिका विंग के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप मिलते रहे। इस बात कर रहे हैं गुजरात के, और गुजरात में जो लास्ट ईयर 2022 की अगर हम कट ऑफ देखें डिफरेंट कॉलेजेस में कैटेगरी वाइज, यहां पर हम आपको वो डेटा दिखा रहे हैं जिसमें कि लास्ट एडमिशन हुआ था किसी एक कैटेगरी का किसी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। एसटी कैंडिडेट का एडमिशन 3,14,433 मार्क्स पर हुआ था और नीट का जो मार्क्स रिक्वायर्ड था ये था 304 2022 में। लेकिन 2023 की अगर हम बात करें, ये जो रैंक है ये डाउन होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन रैंक और मार्क्स का डिफरेंस इस बार बहुत ज्यादा है, आप सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे केस में जो मार्क्स है ये ऊपर जाएगा। 3,14,433 जो कि लास्ट अलॉटेड रैंक था एसटी का गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि राउंड 3 यानी मॉपअप राउंड में हुआ था लास्ट एडमिशन। ये जो रैंक है डाउन होके 5 to 10,000 नीचे जाएगी। लेकिन अगर हम मार्क्स की बात करें तो 350 के आसपास रह सकता है एसटी कैंडिडेट का। एससी कैंडिडेट का 497 पे लास्ट अलॉटमेंट हुआ था 2022 में। लेकिन 2023 में ये जो मार्क्स है ये 523 के आसपास रहने वाला है। एसई कैंडिडेट के लिए 570 मार्क्स पिछली बार था जो कि रैंक रिक्वायर्ड था 36,800। ये रैंक डाउन होगा इस बार क्योंकि नए मेडिकल कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया में ऐड हुए हैं। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन स्टेट के स्टूडेंट्स लेंगे, जाहिर सी बात है रैंक शिफ्ट होगा। लेकिन इस बार जो मार्क्स होगा इस रैंक के आसपास वो होगा 587 नंबर। ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए ये मार्क्स 2023 की काउंसलिंग में 603 ईडब्ल्यूएस के लिए और ओपन कैटेगरी के लिए 604 रहने वाला है अगर हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किसी एक कॉलेज में एडमिशन की बात करें कैटेगरी के हिसाब से, राइट, 2023 में। लेकिन अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में जो कट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज का 2023 में था ये डिफरेंट कोटा है। जैसे व्हाइट बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट कोटा का है, यानी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट कोटा की जिसमें की फीस कम लगती है स्टूडेंट्स की। ईडब्ल्यूएस के लिए पिछली बार 443 मार्क था और रैंक रिक्वायर्ड था 1,32,804। लेकिन इस बार ये रैंक डाउन तो जरूर होगा लेकिन मार्क्स होंगे अप्रोक्सीमेटली 477। ओपन कैटेगरी के लिए 474 के आसपास 2023 में एक्सपेक्टेड स्कोर रह सकता है। सारे राउंड की खत्म हो जाने के बाद गुजरात में मिनिमम एडमिशन इन्हीं मार्क्स पर होगा, इन्हीं के आसपास रहेगा। 1-2 नंबर का डिफरेंस आ सकता है क्योंकि रैंक जो है वो डाउन होगी। एसई कैंडिडेट के लिए 469, एससी के लिए 435 गवर्नमेंट कोटा में और एसटी के लिए 255 के आसपास रहेगा जो कि पिछले साल 201 नंबर पर था। मैनेजमेंट कोटा की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे अप्रोक्सीमेटली 360, 360 के ऊपर के कैंडिडेट को गुजरात में मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन मिलेगा। बाकी जितने भी नीचे कैंडिडेट्स हैं उनको एडमिशन मिलने में संभावना जो है वो कम होगी। ओपन कैंडिडेट्स के लिए अगर हम एनआरआई कोटा की बात करें तो एनआरआई में ये स्कोर 222 या फिर उसके ऊपर रह सकता है। ओपन कैटेगरी में लोकल अहमदाबाद और लोकल सूरत के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, लोकल अहमदाबाद रीजन के लिए ओपन यानी जनरल के लिए 553 के आसपास, एससी के लिए 498 के आसपास, एससी और एसटी के लिए ये स्कोर 470 प्लस 207 रह सकता है। अगर हम सूरत कोटा की बात करें, लोकल जो सूरत कोटा लगता है स्टूडेंट्स का, उनके लिए जनरल 536, ईडब्ल्यूएस 528, एसई 499, एससी 428 और एसटी कैंडिडेट
253 के आसपास मार्क्स रिक्वायर्ड हो सकता है 2023 में जो काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। गुजरात का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये चीज मेंशन होकर आ चुकी है। आपके मार्क्स, ये जो यहाँ पर मार्क्स मेंशन है, इनसे भी काफी कम है और आप चाहते हैं एडमिशन कि किसी एक प्राइवेट कॉलेज में ऑल ओवर इंडिया में आपका हो जाए। कितनी फीस लगेगी, कहाँ पर एडमिशन की पॉसिबिलिटीज है, आपके मार्क्स और रैंक के हिसाब से मेडकविंग की ओर से एवरी संडे एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वेबिनार को अटेंड करने के लिए कोई भी फीस नहीं है। आप फ्री में ये वेबिनार अटेंड कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड सीट्स के लिए है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 2023 में आपको जो अलॉटमेंट होगा आपके रैंक पर, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको अपने मार्क्स या रैंक पर कौन सा कॉलेज आपको मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके लिए आपको विजिट करना है medcaving.com वेबसाइट, और यहाँ पर जो कॉलेज प्रेडिक्टर मेडकविंग की ओर से लॉन्च किया गया, बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही एग्जैक्ट डेटा एनालिसिस के साथ इसको रिलीज किया गया है। आप अपने चांसेस कॉलेज के देख सकते हैं, लेकिन गाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। कुछ दिन के लिए इसको फ्री में लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल ये फ्री नहीं है। आपको एक नॉमिनल सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करना पड़ेगा और इसके लिए आपको विजिट करना है medcaving.com पर। साइट पर विजिट करने पर आपको लिंक क्लिक करना है नीट प्रेडिक्टर के टैब पर। नीट प्रेडिक्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास 3 विंडोज के जो टैब है वो आते हैं। एक है ऑल इंडिया कोटा कॉलेज प्रेडिक्टर, दूसरा है स्टेट कोटा कॉलेज प्रेडिक्टर और तीसरा है कट ऑफ व्यूअर। राइट, ये जो कट ऑफ व्यूअर है, इसमें से आप किसी भी कॉलेज का कट ऑफ 2022 का आप चेक कर सकते हैं, किसी भी कोर्स का कर सकते हैं, स्टेट वाइज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल यहाँ पर सबमिट की गई है। और कॉलेज प्रेडिक्टर में जब आप ऑल इंडिया कोटा पे चेक करते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं: ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एम्स एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा, डीम्ड यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आपके चांसेस किस कॉलेजेस में हो सकते हैं आपके रैंक पर, वो आप चेक कर सकते हैं। सपोज आप ऑल इंडिया पर क्लिक करते हो तो उसके बाद जो फॉर्म निकल कर आता है, इस फॉर्म पर आपको अपनी कुछ डिटेल देनी पड़ती है, जैसे कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और इसके अलावा आप जो है किस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए देख रहे हैं। राइट, आप एमबीबीएस पे सपोज क्लिक करेंगे और उसके बाद आप ऑल इंडिया कोटा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है स्टूडेंट्स को अपने मन के हिसाब से स्टेट सेलेक्ट करने का। मतलब आप अगर गुजरात से हैं और आप नॉर्थ में ही कॉलेज चाहते हैं लेकिन आप साउथ में नहीं जाना चाहते, तो फिर आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप महाराष्ट्र जाना चाहते हैं और इसके अलावा आप अगर दिल्ली में देखना चाहते हैं और साथ ही साथ आप मान लीजिए उत्तराखंड में देखना चाहते हैं, तो जितने भी स्टेट्स में आप चाहते हैं कि हमारा एडमिशन इन स्टेट्स में हो, तो फिर आपके रैंक पर क्या चांसेस, आपको कौन से कॉलेजेस मिलने के हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना रैंक यहाँ पर एंटर करना है। सपोज आपकी रैंक है 9854, देन उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और कैटेगरी आपकी जो भी है, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ओबीसी, पीडब्ल्यूडी जिन भी कैटेगरी के साथ लगा, इसका मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड। राइट, और उसके अलावा ओपन पीडब्ल्यूडी, ओपन कैटेगरी, एससी एसटी, ये आप अपने कैटेगरी के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपको प्रिडिक्ट माई कॉलेज पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं, कंप्लीट डिटेल आपके रैंक के हिसाब से राउंड 1 में और राउंड 2 में, राउंड 3 में, राइट, और राउंड 4 में कौन कौन से कॉलेजेस के चांसेस आपके ज्यादा हैं आपके रैंक पर, वो यहाँ पर बिल्कुल शो होकर आ जाता है। आप अगर इससे हायर रैंक के कॉलेजेस देखना चाहते हैं, एक टैब दिया गया है, डू यू वांट टू सी कॉलेजेस हायर देन योर रैंक, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो फिर आपसे हायर अलॉटमेंट जिन जिन कॉलेजेस में हुए हैं वो आपको यहाँ पर शो होके आ जाता है, जिसको कि आप चेक कर सकते हैं। राइट, सो ये एग्जैक्ट प्रेडिक्टर बहुत ही एनालिसिस के बाद प्रिपेयर किया गया है। अगर हम हायर रैंक की बात करें कि जिस पर आपने क्लिक किया था, उसके बाद कैसा आपका जो रिजल्ट है वो शो होके आता है, देन गाइस हियर इज द कंप्लीट डिटेल। इस रिजल्ट को आप प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसको यूज कर सकते हैं। स्टेट कोटा का कॉलेज का प्रेडिक्टर आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो कट ऑफ व्यूअर है उसका भी आप यूज करते हैं। आप किसी भी कॉलेज का 2022 का जो कट ऑफ था वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको विजिट करना है www.medcaving.com और वहां से जाकर आप रजिस्ट्रेशन करके नॉमिनल सी फीस देके आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी और उसके बाद ऑफिशियल ब्रोशर कब आएगा, कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, जैसे ही एमसीसी की ओर से कोई नोटिफिकेशन आता है, मेडकविंग की ओर से इसको अपडेट किया जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स मिलते रहें। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू फॉर वाचिंग मेडकविंग। थैंक्स अ लॉट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए मेडिकविंग को और करें अपने नीट काउंसलिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।